Hi friends, a bright morning to you all. I am on a long leave due to some issues. So that's why I am not able to express that issue. And again, we are going to start new class, new session of YouTube video class. And I am here today with new energy and with new a style of English language. My dear friends, today I am going to tell you about introduction and how can we introduce ourselves in a very easy way, simple way and attractive way. My dear friends, as you know, introduction is an important part of language and our life. And when we go anywhere, any new place, and when we meet any new person, any people, and we have to introduce ourselves. So my dear friends, so it is a very important thing that how should we introduce ourselves, right? So today my dear friends, आज हम आपको इंट्रोडक्शंस के तरीके मैं बताने वाला हूं इस YouTube वीडियो क्लास के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं भी किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमें इंट्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। एंड देयर वर मेनी कन्फ्यूजन्स एंड मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग इंट्रोडक्शंस, और कई तरह के मिसकंसेप्शंस होते हैं और कई ऐसे इंट्रोडक्शंस होते हैं जो हमें बहुत पहले से उसको यूज करते आ रहे हैं रेगुलर, एंड दैट इज चाइल्डिश वे ऑफ इंट्रोडक्शन. So today I am here before you some new kind of introduction, and not only new, it is also easy. So you can see here self introduction. My dear friends, I want to tell you something about introduction. Introductions दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन और दूसरा फुल इंट्रोडक्शन. आप फुल इंट्रोडक्शन को कई नाम से पुकार सकते हैं, कह सकते हैं. ऑफिशियल इंट्रोडक्शन भी आप कह सकते हो, है ना. और ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है वो हमारा अनऑफिशियल होता है, यानी कि पर्सनल होता है. एंड वी यूज दिस इंट्रोडक्शन बिफोर एनी रिलेटिव्स टू मीट एनी न्यू पर्सन्स. सो जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें सेल्फ इंट्रोडक्शंस की आवश्यकता होती है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शंस के बारे में सीखते हैं. एंड हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक पैटर्न होता है, और यदि हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं सो वी कैन इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स वेरी इजीली. तो हम लोग बहुत ही आसानी से इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं किसी को. सो नाउ सी हियर I have given you first a steps. सेल्फ इंट्रोडक्शन आप देख रहे होंगे और यहां पे स्टेप्स लिखा हुआ है. स्टेप 1 में ग्रीटिंग, हमें ग्रीटिंग्स देना चाहिए, ग्रीटिंग से स्टार्ट करना चाहिए अपना इंट्रोडक्शन. जब भी हम इंट्रोडक्शन शुरू करें उससे पहले हम ग्रीटिंग्स दें. ग्रीटिंग्स में हम कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉर्मली वी यूज गुड मॉर्निंग, है ना. नॉर्मली हम लोग गुड मॉर्निंग का यूज करते हैं, बट यू नो ऑल्सो गुड मॉर्निंग का यूज बहुत पहले से आ रहा है. सो दैट इज वेरी ओल्ड एंड दैट इज नॉट स्टैंडर्ड. आई थिंक यू कैन यूज मेनी वर्ड्स, मेनी पॉजिटिव वर्ड्स लाइक स्वीट, नाइस, ब्राइट, हैप्पी. सो आप कोई भी एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्वीट मॉर्निंग, नाइस मॉर्निंग, ब्राइट मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, और भी कई शब्द हैं, तो इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां आप देख सकते हैं टू यू और ब्रैकेट में ऑल लिखा गया है, यानी कि जब आप किसी पार्टिकुलर पर्सन, दैट मीन्स किसी एक व्यक्ति के सामने आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सिर्फ टू यू बोलेंगे आप. और जब ये एक से ज्यादा व्यक्ति के सामने दे रहे हैं, सपोज आप क्लास में एक साथ सभी विद्यार्थियों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या पे कहीं पे ऐसे फंक्शन में गए हैं, आप स्टेज पे हैं और आप अपने आप को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं,
तो एक साथ जब सभी को देना हो तो यू के साथ ऑल लगा दें, या ऐसे भी जगह पे जहां पे 4-5 लोग साथ में है वहां पे इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं तो वहां पे यू ऑल लगाएंगे, यानी कि एक से ज्यादा रहेगा तब यू के साथ ऑल को यूज करेंगे, या यू ऑल के जगह पे आप एवरी वन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब एक से ज्यादा लोग होंगे तब, राइट। एंड आफ्टर दैट, प्लेजर टू सी यू, it's not compulsory to use this line. If you want to give a great impact on your opposition, जब आप अपने सामने वाले को एक बेहतर इम्पैक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लेजर टू सी यू कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, राइट। उसके बाद नेम, उसके बाद अपना नेम बताना है। तो नेम बताने के कई तरीके हैं, जैसे माई नेम इज के बाद अपना नाम, है ना। आई एम, आप देख सकते हैं टू में आई एम अपना नाम, माई सेल्फ अपना नाम, एंड दिस इज अपना नाम। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ नेम, आप कोई भी एक टाइप को यूज आप कर सकते हैं, यू आर फ्री। हाँ, विशेष करके 4 पर ध्यान देना है। ये 4 वाला टाइप आप यूज तब करेंगे जब आप एक साथ कई व्यक्ति को दे रहे हो, दैट मीन्स व्हेन यू आर ऑन द स्टेज कंप्लीटली क्लियर। एंड पॉइंट नंबर 3 मीन्स स्टेप नंबर 3 में आपको अपना लोकेशन बताना है। लोकेशन भी बताने के कई तरीके हैं, आई लिव एट, आई ड्वेल एट, I am from, and I am a dweller, resident, habitant of के बाद अपना प्लेस का नाम। इसमें से 3 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जैसे I live at फतेहपुर, I dwell at पहाड़पुर, हाँ, I am from डुमरी चट्टी, and I am a dweller of गोपी मोड़, I am resident of AP कॉलोनी, I am habitant of चांदनी चौक, whatever, कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। सो हियर मैंने आपको नाम बताया और लोकेशन, पहले नेम उसके बाद लोकेशन, एंड आफ्टर दैट education, step number 4, education। और उसके बाद आपको अपना एजुकेशन स्टेटस बताना है, क्वालिफिकेशन, शिक्षा के बारे में बताना है कि क्या है आपका, एंड यू विल टेल आई स्टडी in the class name. Also you can use read, but read is not a standard way. I am a student of class also you can use I am a or an your class level, your degree level, and I am doing, also here you can express your degree level, I have recently appeared in the
exam and waiting for the result. Now see here, this is the way of education and we can tell our education in these 5 ways. इस 5 तरीका से हम अपने एजुकेशन स्टेटस को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं, जिसमें हमें कई तरीका है. आई स्टडी इन द क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन द क्लास ISC फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर. I am a student of ISC first year, second year, BA part 1, part 2, and I am a BA, an MA, a graduate, a postgraduate, like this, a PhD holder. Clear? I am doing MA, BA, BSc, BCA, DCA, whatever. And last line, this line is for those students who have already given the exam and there is no class for them. लास्ट वाला लाइन वैसे विद्यार्थी के लिए है, वैसे व्यक्ति के लिए है जो एग्जाम दे चुका है. सपोज कोई एग्जाम दे चुका है, जैसे मान ले जाए कि अभी रिसेंटली में ही आपका 10th का एग्जाम हुआ है और 12th का भी एग्जाम हुआ है. तो ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, ये ना भी 11th में है, ना 12th में है और ना 11th में है. 10th वाला ना 11th में है और 12th वाला ना BA पार्ट 1 में है या BS ग्रेजुएशन में है. तो ऐसे विद्यार्थी बोलेंगे आई हैव रिसेंटली अपीयर्ड इन द एग्जाम नेम, इन द +2 बोर्ड एग्जाम, इन द 10th बोर्ड एग्जाम, इन द जो BA दे चुका है, और उसको बोलेगा इन द ग्रेजुएशन एग्जाम, इन द ऑनर्स एग्जाम एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट. तो ये तरीका आपका हुआ एजुकेशन बताने का. इस तरीके से आप एजुकेशन के बारे में अपना बताएंगे. ध्यान रखेंगे, स्टेप को नहीं भूलना है. पहले ग्रीटिंग, उसके बाद स्टेप 2 में नेम, स्टेप 3 में लोकेशन, स्टेप 4 में एजुकेशन. एंड नेक्स्ट स्टेप इज दैट हॉबी. स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 में आपको हॉबी बताना है, अपना शौक, किस चीज में आपका रुचि है ना. पढ़ने लिखने के अलावा जो आपका मेन ड्यूटी है, उसके अलावा और आपको किस चीज में रुचि है. माई hobby is ing etc. I am fond of ing etc. I am interested in ing etc. I like ing etc. Many ways. अब हम अपना शौक बताना है. अब जब शौक बताना है तो शौक बताने के भी 4 तरीके हैं, और भी तरीके हैं. नॉट ओनली these 4 ways to tell hobbies. We have a lot of ways. It depends on me. It depends on you. But we should not forget the steps. Clear? I am giving you only few sentences, few ways, so that you can understand the process. You can get the steps and you are able to express these lines, these ways very easily. तो ये सारी चीजों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं
ताकि आपको एक सिस्टम मिले, एक प्रोसेस मिले। आप इसके अलावा भी कई ऐसे सेंटेंस हैं जो आप हॉबी के लिए यूज कर सकते हैं, और ये एक बेस है ना। सो एंड इसमें से भी आप इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा। माई हॉबी इज ING ETC, मतलब चूंकि कोई भी शौक होगा तो काम करना ही शौक होगा। जैसे मेरा शौक है इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना, तो मैं क्या बोलूंगा, माई हॉबी इज रीडिंग नॉवेल्स या रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स। किसी का शौक क्रिकेट खेलना है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट। किसी का शौक ड्राइंग है, किसी का शौक मूविंग पिक्चर्स है। सो वट एवर मूविंग प्लेसेस है, तो वट एवर जैसा होगा उसमें ING लगा देंगे, है ना। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग सीरियल्स, वॉचिंग मूवीज, ड्राइंग, पेंटिंग, ट्रेवलिंग एंड आई लाइक। यहां भी मतलब जो भी है वो उसमें ING आपको लगाना है। जो भी शौक है उसमें ING लगाना है। ING के बाद यदि पार्टिकुलर कोई वर्ड लाना चाह रहे हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बट माई हॉबी इज आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई लाइक ING। ध्यान देंगे FOUND नहीं है, FOND है, जिसका मतलब होता है शौकीन, राइट। तो ये हो गया आपका शौक बताने का तरीका, कैसे बताएंगे हॉबी को। एंड नेक्स्ट स्टेप, सिक्स एंड लास्ट, दैट इज एम। एम मतलब अपना गोल, लक्ष्य। My aim is to be a or an I want to be a or an I wish to be a or an the goal of my life is to be a or an। देखिए, एम्बिशन, लक्ष्य बताने के भी कई तरीके हैं, और उसको बताना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एम्बिशन नहीं बताएंगे तो इंट्रोडक्शन कभी कंप्लीट होगा नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो एम, बट माय डियर स्टूडेंट्स, you must have aim, you must have a dream, you must have a goal, because without goal, without ambition, there is no importance, there is no value of your duty or working। मैं क्यों पढ़ रहा हूं, what is the mission of my life? If you don't know, you can't do nothing in your life। So we must have dream, ambition। एक एम्बिशन होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर बेटर लाइफ। एंड नाउ एम्बिशन बताने के भी कई तरीके हैं, मैंने यहां पे 4 लिखा है, और भी तरीका हो सकता है ना। माई एम इज टू बी, जो भी होगा, सपोज कोई भी एम्बिशन हो, कुछ ना कुछ बनना होता है, राइट। चाहे वो हमको प्रोफेसर बनना हो, चाहे वो हमें डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, IAS ऑफिसर बनना हो, APS ऑफिसर बनना हो, एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना हो, तो कुछ भी बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, पॉलिटिशियंस बनना है, कुछ भी हो बनना है हम लोगों को। तो जो भी बनना है
सेंटेंस को यूज करेंगे और ए और एन का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू वर्ड्स करेंगे, जो वर्ड्स आएगा। जैसे सपोज मैं एक्टर बनना चाहता हूं, सो माई एम इज टू बी एन एक्टर। मैं लीडर बनना चाहता हूं, आई एम इज टू बी, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य नेता बनना है। माई एम इज टू बी अ लीडर। इस प्रकार से आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, अ टीचर, अ प्रोफेसर, अ क्रिकेटर, एन आइडियल पर्सन, एंड I wish to be a musician and an editor, whatever. The goal of my life is to be a scientist, a musician, a writer. So, if you have any ambition, you can use any one of these lines and express and tell about your introduction, your ambition. And after this you will have to use thanks, thank you, and that's all. And after completing all 6 steps, don't forget to say, to tell any one of these: thanks, thank you, that's all. Listen carefully. After completing all the 6 steps, like first greeting, after that name, location, education, hobby, ambition. After completing all these 6 steps, you must say thanks, thank you, and that's all. Any one of these, not all the 3 you will have to say. You have to say, right? Only any one of these. Thanks, thank you, that's all. So these are the process. And ये प्रोसेस हुआ कि कैसे हम नाम बताएंगे, नाम बताने के कितने तरीके हैं, लोकेशन बताने के कितने तरीके हैं, है ना। इस प्रकार से मैंने हर चीज को बताने का आपको तरीका बताया। कौन सेंटेंस है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पर निर्भर करता है कि हर पार्ट में से कोई एक टाइप को आप चुन ले, कोई भी एक टाइप को चुन ले। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें पहला ही चुनना है, नो। हर टाइप में से, हर सेक्शन में से एक एक सेंटेंस को आप चूज कर लें, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आसान लगता है, जो आपको बेहतर लगता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। ये कोई जरूरी नहीं है कि नेम का पहला है तो लोकेशन का ही पहला होना चाहिए, एजुकेशन का ही पहला होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि कौन सा लाइन आपको अच्छा लग रहा है। एंड मैं तो कहूंगा कि आप हर लाइन का प्रैक्टिस करें, ताकि आपको किसी भी जगह पर, किसी भी समय इंट्रोडक्शन देने में आपको आसानी हो और वेरिएशंस हो, मतलब चेंजेस हो। सपोज मान लीजिए कि आपने फर्स्ट लाइन का प्रैक्टिस किया और वही सेम लाइन कोई और बोल रहा है, तो अब थोड़ा कुछ हटके बोलिए, इसका एक अलग इंपैक्ट बनेगा, इसका एक अलग इफेक्ट बनेगा सामने वाले व्यक्ति पे, वहां पे, राइट है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा लाइन चूज करना है। And if you want to use shortest, easy and standard way of introduction, यदि आप सबसे आसान, सबसे अच्छा और सबसे जो बेहतर स्टैंडर्ड वे है इंट्रोडक्शन का, जिसे आप यूज करना चाहते हैं, वेरी सिंपल, आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ग्रीटिंग्स देने के बाद नेवर फॉरगेट टू यूज ग्रीटिंग्स एट फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड नेवर फॉरगेट टू से थैंक्स, थैंक यू, दैट्स ऑल एट लास्ट। शुरू में ग्रीटिंग देना ना भूलें और लास्ट में धन्यवाद देना ना भूलें, इसका ध्यान रखना है। बीच में आपको जो तरीका यूज करना है
नाम बताने का, लोकेशन बताने का, ये सब आप पर डिपेंड्स करता है। लेकिन ये दो चीजें ध्यान रखना होगा, स्टार्टिंग में ग्रीटिंग्स और लास्ट में थैंक यू, थैंक्स या दैट्स ऑल, तीन में से किसी भी एक का इस्तेमाल करना है। एंड तो मैं भी कह रहा था कि यदि आप चाहते हैं कि सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे छोटा, सबसे शॉर्ट वे यदि हम यूज करना चाहते हैं, आप यूज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आई एम नेम फ्रॉम लोकेशन a student of education fond of hobby and wish to be a or an your aim, and at last thanks। आप ग्रीटिंग्स देने के बाद इस वे का भी आप यूज कर सकते हैं। आई एम के बाद अपना नेम बताएं, फ्रॉम के बाद अपना लोकेशन बताएं, स्टूडेंट के बाद अपना एडुकेशन बताएं, फॉन्ड ऑफ के बाद अपना हॉबी बताएं, एंड यहां पर आप अपना एम का नेम बताएं। एंड सपोज आई एम गिविंग इंट्रोडक्शन। नाइस मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एस.के. मुरारी and I can use here I am S.K. Murari from Fatehpur, a student of BA Part 1 and fond of listening music and want to be a doctor and wish to be a doctor, whatever। तो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा था, तो आप इस प्रोसेस को भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लास्ट में थैंक्स या थैंक यू या दैट्स ऑल, किसी भी एक तरीका का प्रयोग कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस self introduction, and you can express, you can send your questions, you can mention your problems in the comment box. Also you can send your problems in the WhatsApp number and I will try to solve your questions and I will give you right solution। So today it is enough, आज के लिए बस इतना ही। एंड हम लोग स्टार्ट हैं एंड अगेन अब रिपीटेडली कंटिन्यूसली आपके पास वीडियो जाता रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज ऑफ ग्रामर सेक्शन, वीडियोज ऑफ लिटरेचर सेक्शंस एंड also videos of a spoken section। So enjoy this video and learn the process of introduction and have a nice day। Thank you and we will meet you in the next video class with new topic। Have a nice day, all the best।